हमारे राकेश शर्मा जी जिन्होंने टेक्निकल बोनस पे जाने के बाद में शादी करवाई, वो अक्सर एक चीज कहते हैं कि शादी करवानी है तो टेक्निकल बोनस पे जाने के बाद में करवाना। कुछ को लगेगा कि हिंदुस्तान में लड़कियों की वैसे ही शॉर्टेज चल रही है और ये टेक्निकल पता नहीं कब आएगा, तब तक पता नहीं कोई लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी। चिंता मत करें फ्रेंड्स, जिस दिन आप आरसीएम बोनस के टेक्निकल बोनस के मुकाम पे होंगे उस दिन आपको बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो केवल मात्र आपको ही ढूंढेंगे। इसलिए ढूंढेंगे, दो कारण है उसके पीछे, क्योंकि अगर उनको वो बुद्धिजीवी हैं और उनको पता है कि आरसीएम बोनस क्या है, आरसीएम बोनस का टेक्निकल बोनस का लेवल क्या है, वो आपको इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि उनको पता है टेक्निकल बोनस पे जाने के बाद घर में पैसे की चिंता नहीं रहेगी। और दूसरा कारण जो बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए आरसीएम बोनस का एक टेक्निकल बोनस अचीवर ढूंढेगा, उसकी जानकारी में एक चीज क्लियर होगी, ये व्यक्ति अगर टेक्निकल बोनस पे है, पिछले कुछ टाइम से आरसीएम बोनस कर रहा है, आरसीएम बोनस ने इसके अंदर इतने अच्छे संस्कार पैदा किए होंगे, ये कभी भी मेरी बेटी को दुखी नहीं करेगा, वो खुशी के साथ में रहेगी जिंदगी भर। ये एजुकेशन मिलती है फ्रेंड्स इस बोनस से। आप पढ़ें बोनस स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी की, बोनस स्कूल बहुत यूनिक बुक। उस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग के बोनसेस हैं, इनको ज्वाइन करने के 8 फायदे हैं। वो कहते हैं कि 8 छुपे हुए फायदे जो आपको दिखाई नहीं देते, और उन 8 फायदों में से सबसे बड़ा फायदा वो बताते हैं, इस बोनस के माध्यम से आपको जिंदगी बदलने वाली एजुकेशन मिलती है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देती है। आप कोई भी अगर जॉब करते हैं उसमें आपकी इनकम चेंज होती है। आप 5,000 कमाते हैं, 7,000 मिलने लग जाएंगे, 10,000 मिलने लग जाएंगे, लेकिन इस बोनस की पावर है, ये आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को चेंज कर देता है। न केवल मात्र पैसा, अपितु एक बहुत अच्छी सोच आपके अंदर डेवलप करता है। उस सोच की वजह से आपको बहुत आत्म संतुष्टि और मानसिक शांति मिलती है, जो केवल मात्र इस बोनस से मिल सकती है। दूसरे किसी बोनस में अगर आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे, वो पैसा आपको साथ में बहुत सारी टेंशन लेके आएगा। यस, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि एक करोड़पति व्यक्ति था, होटल से गिर के उसने सुसाइड कर लिया। एक बहुत अच्छी फिल्म स्टार थी, सुसाइड कर लिया। क्यों? टेंशन है उस पैसे में। लेकिन आरसीएम बोनस में अगर 2,000 भी आए हैं तो भी संतुष्टि देते हैं, 2 लाख आए हैं तो भी संतुष्टि देते हैं, और 1 करोड़ 20 लाख रुपए आए हैं तो भी संतुष्टि देते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत कुछ मिलता है। आप लकी हैं। आप अगर 5 साल के बाद आरसीएम बोनस ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके सामने। अब तो जो लड़की मिलेगी उसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि डरते हैं आप, घर वाले है ना, और न केवल मात्र आपको अच्छी लड़की मिलेगी, आपको एक चीज और मिलेगी, आप अपनी उस दुल्हन को जिस गाड़ी में लेके आएंगे किसी टैक्सी स्टैंड से हायर नहीं करनी पड़ेगी। आपकी गाड़ी आपके शहर की सबसे लंबी, सबसे खूबसूरत और सबसे लग्जरी गाड़ी होगी। तो आप एक डिसीजन लेके जाएं आज यहां से, ये बोनस क्या है, कैसे ये काम करेगा, बात की बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, लेकिन एक डिसीजन लेके जाएं, ये 45 साल की जिंदगी अच्छी है या 5 साल की? 45 साल या 5 साल? 45 साल या 5 साल? 5 साल। और ये 5 साल के लिए जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं जाते ही रिजाइन कर दो कि भैया 5 साल वाली चाहिए, मैं 45 साल की तो नहीं, ना बाबा ना। और ये भी नहीं है कि स्तर ऊपर नीचे की बात आपने सुन ली तो जाते ही लोग कर दो कि नहीं, स्तर ऊपर नीचे के लिए पैदा नहीं हुआ मैं। करो, थोड़े दिन और करो, तब तक करो जब तक आपके जॉब से, आपके बोनस से जितनी इनकम मिलती है उतनी इनकम आरसीएम बोनस नहीं दे देता। जिस दिन उतनी मिल जाएगी, अपनी अप्लायंस से डिस्कस करके आप डिसीजन लेना, उससे कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हो अगले कुछ महीनों में। यस। और ये 5 साल का जीवन फ्रेंड्स बहुत उत्साह का जीवन है, बहुत आनंद का जीवन है, बहुत एक्साइटमेंट का जीवन है। आरसीएम बोनस अगर किसी व्यक्ति ने 3 महीने पहले ज्वाइन किया है, वो कहता है कि सर
3 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया था। इस बिजनेस से मुझे कोई इनकम नहीं आई, कोई चेक नहीं आया, लेकिन इन 3 महीनों में इस बिजनेस को करते हुए मुझे मजा आ रहा है। मुझे पता लगा कि जिंदगी के मायने क्या हैं, जिंदगी जीना चाहता हूं इसलिए करूंगा तो आज से बिजनेस करूंगा। ये फीलिंग आती है फ्रेंड्स इस बिजनेस से। हम सुबह होशियारपुर थे, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स, उन्होंने शेयर की ये चीज कि मैं पिछले 20 साल से जॉब में हूं, एक बहुत बड़ा अधिकारी हूं, लेकिन आज तक किसी ने मेरे लिए तालियां नहीं बजाई। ये आज से बिजनेस है जो मेरे तालियां भी मेरे लिए बजाता है और मेरा उत्साह भी बढ़ाता है। कहीं सम्मान नहीं मिलता, ये आज से बिजनेस आपको सम्मान देता है। ये 5 साल की जिंदगी एक बहुत आनंद की जिंदगी है। इसमें क्या क्या आपको काम करने पड़ेंगे इस बिजनेस के टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए? टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं? आर्थिक आजादी प्राप्त करना चाहते हैं? चाहते हैं? यस। जो मैंने सीखा है, मेरी ग्रेट अपलाइन की जो डायरेक्शन मुझे मिली है, वो कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। इस बिजनेस का जो टॉप लेवल है टेक्निकल बोनस, जहां पे जाने के बाद कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से आजाद हो जाता है, पैसे की उसको चिंता नहीं रहती। टेक्निकल बोनस वो मुकाम है, अगर आप अपनी पत्नी को आरसीएम बिजनेस के पिकअप सेंटर पे साड़ी खरीदने के लिए लेके जाएंगे और आपकी पत्नी अगर ये कहेगी कि इन दोनों में से कौन सी खरीदूं, आप कहेंगे कि अगर 6 है तो 6 की 6 खरीद लो, हर रोज बदल बदल के पहनना। वो जो कंप्रोमाइज वाली जिंदगी है वो खत्म हो जाती है। फिर बच्चे को कहते हैं ना, बाजार से बैट लाने की क्या जरूरत है, सचिन तेंदुलकर भी वो लकड़ी के साथ में खेलता था, है ना, जिससे कपड़े धोते हैं। ठीक, हम कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन टेक्निकल पे कंप्रोमाइज नहीं होता। उस पे जाने के लिए करना क्या है बताऊं? 2 काम करने हैं। कितने काम? 2। पहला काम करना होता है, आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर लेना होता है। ले लिया? कितनों ने लिया? बहुत सारे ने ले लिया। अरे जोरदार तालियां अपने लिए। आधा काम हो गया आपका, 50% कंप्लीट। अब 50% और बचा है। वो 50% पता है क्या है? अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना, अपना एक गोल बनाना है। किस बिजनेस से क्या चाहिए? जब गोल बनाना ही है तो कम से कम टेक्निकल बोनस तो होना ही चाहिए। यस। ये टेक्निकल बोनस, आपकी 1 महीने की इनकम है यहां पे 50,000 रुपए की, और आपके घर में यहां पे आ जाएगी एक, क्या आ जाएगी? कार। बचपन में मेले से खरीद के लाते थे, बड़ा प्यार करते थे कार से, नकली ही सही। और 20 साल की एज तक आते आते उसके 2 पहिए गायब हो जाते हैं। यस। स्कूटर या बाइक आती है, और फिर बच्चे जब पढ़ने लग जाते हैं, बाइक वो खरीद लेते हैं, एक लंबे पहियों वाली बाइसाइकिल आ जाती है। यस यस। अगर वो फीलिंग्स आप लेके आए उस कार से, अगर आज भी आप उतना ही प्यार करते हैं जितना बचपन में करते थे, और आप चाहते हैं कि वो आपके पास में आए, तो उस सपने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। कर सकते हैं? यस। पहले आपने निर्धारित करना पड़ेगा कि आप टेक्निकल बोनस पे जाना चाहते हैं, कितना टाइम पीरियड लगेगा, कितना लेना चाहते हैं। आप कहें कि साहब 1 महीने में जाना चाहता हूं, 1 महीने में नहीं जाया जाएगा, क्योंकि उसके लिए कंडीशन है 3 महीने आपको 6% रॉयल्टी में रहना पड़ेगा। ठीक। आप अपना टारगेट निर्धारित करें, अपनी सीनियर अपलाइन के साथ में बैठ के उसको कहें कि साहब टेक्निकल चाहिए, 50,000 रुपए महीना की इनकम और एक कार चाहिए। डिस्कस करके एक समय निर्धारित कीजिए, ये 1 साल बाद चाहिए, 1.5 साल बाद चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, डेट लिख दीजिए। लिख सकते हैं? जिस दिन लिख देंगे, और न केवल मात्र आप लिखें, लिख के खुद सिग्नेचर करें। और जो आपका परिवार अगर आज नेगेटिव है ना, डरते से ही उसको बुलाइए। उसको बड़ा अजीब लगेगा जब आप कहेंगे कि हम कार लेने वाले हैं। वो शायद किसी पंडित के पास में जाएंगे, कहेंगे कि झाड़ा लगा दो, हो गया कुछ इनको। होटल वेनिस में गया था, पता नहीं क्या पढ़ा दिया, है ना। यस। लेकिन आप उनको बोलिए कि एक बहुत बड़ी चीज मुझे मिली है, आपकी बातों से लगना चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जिससे मैं अपने सारे के सारे सपने पूरे करूंगा।
और इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। हमने टारगेट लिया है कि 2 साल के बाद हम टेक्निकल बोनस पे जाएंगे। 50,000 रुपए महीना की इनकम है। हम कार लेंगे एक अपनी शानदार, उसमें घूमने के लिए जाएंगे। आपने केवल मात्र इतना काम करना है, इसके नीचे सिग्नेचर कर दो। करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। करवाएं, बच्चों के भी करवा लें, उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक। और जब बच्चे ज्यादा तंग करें, पत्नी ज्यादा तंग करें, वो दिखा देना। कार चाहिए या नहीं चाहिए? यस, चाहिए। क्योंकि आप इन्वॉल्व करेंगे। कई बार ना हम बहुत स्मार्ट बन जाते हैं कि यार हम खुद कर लेंगे, जो करेंगे, जरूरत ही नहीं किसी से बात करने की। उनको बताइए आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको मिल सकता है, उनको आप फंक्शन में लेके आइए। सो आप जो भी अपना ड्रीम तय करें, ये लक्ष्य आप तय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ में इसको कीजिए। और करने के बाद में आपने एक काम और करना है। जिस दिन आप ये लक्ष्य तय करें, 50% आपका काम हो गया, 50% आपका बाकी है। और ये काम जो आपने करना है, अपने आप से एक प्रोमिस करना है, अपने आप से एक वायदा करना है, खुद से एक संकल्प करना है कि मैं आज इस डेट को आरसीएम बोनस ज्वाइन कर रहा हूं, या इस डेट को मैं एक संकल्प लेता हूं कि मैं इस बोनस को तब तक करता रहूंगा जब तक मैं टेक्निकल बोनस पे नहीं होऊंगा। 50,000 रुपए महीना की इनकम और कार मेरे घर में नहीं आएगी, तब तक मैं इस बोनस को करता रहूंगा। ले सकते हैं संकल्प? कहते हैं संकल्प में पावर होती है, और निश्चित रूप से होती है। मैंने महसूस किया है इसको। अगर आपका संकल्प स्ट्रांग है तो कुछ लोग तो वैसे ही भाग जाएंगे आपके संकल्प की आवाज सुन के, कहेंगे कि भैया ये जरूर लेगा, और जब आएगा, इसकी आएगी तो मेरी भी आ जाएगी, मैं भी लग जाता हूं इसके साथ में। और आपका संकल्प ही नहीं है। आप किसी के पास में जाते हैं और आपको पता नहीं, वो तरह तरह की बातें बताता है। वो कहता है कि भैया बहुत आई बहुत गई। आप कार की बात करते हैं, वो कहते हैं कि तेरी स्कूटर भी बिक जाएगी। फिर आपको लगता है कि यार पंगे में पड़ गया, वो संकल्प टूट जाता है फिर आपका। सो आप एक संकल्प करें। अगर आपने संकल्प कर लिया कि मैं इस बोनस को तब तक करूंगा जब तक टेक्निकल बोनस पे नहीं पहुंच जाता, अब आपने क्या करना है, यहां से यहां तक का, शुरुआत से लेके मंजिल तक का जो बीच का सफर है वो तय करना है। केवल मात्र इतना सा काम है। अगर एक बच्चा स्कूल में जाता है, मैट्रिक क्लास में एडमिशन लेता है, वो 10th में, पहले दिन जब वो एडमिशन लेता है, उसका एक लक्ष्य होता है, यस और नो? यस। उसका लक्ष्य होता है कि मैं इस क्लास को बहुत अच्छे अंकों से पास करूंगा, मेरी एक पोजीशन आएगी। इस लक्ष्य को लेके वो क्या करता है, काम करता है। क्या काम करता है? वो स्कूल में जाता है। यस। बगैर में स्कूल में जाए से तो शायद अच्छे अंकों से पास नहीं हो सकता। सहमत है आप? यस। और जब वो स्कूल जाएगा, स्कूल जाने में भी उसके दोनों प्रकार के अनुभव रहेंगे। किसी दिन वो स्कूल में जाएगा, टीचर सारी क्लास में उसको शाबाशी देगी कि यस आप भी विकास की तरह बन जाएं, इसकी तरह होमवर्क करके लाएं, ये बहुत अच्छा लड़का है। और किसी दिन जब आप काम नहीं करेंगे, मैडम आपको खड़ा करके 4 चांटे भी लगाएगी। यस। किसी दिन आप जाएंगे, मौसम अच्छा होगा, किसी दिन जाएंगे बारिश में भीगते हुए जाएंगे। यस यस। ये प्रोसेस है। कोई भी काम करें, ये लगा रहता है। अच्छे और बुरे दिन, अच्छी फीलिंग और पॉजिटिव जो फीडबैक है वो आती रहती है, वो रहता है हर काम में, और वो यहां पे भी रहेगा। किसी दिन आप जाएंगे, जिस व्यक्ति से बात करेंगे, सारे के सारे ज्वाइन कर लेंगे। कई लोग रात को 12 बजे तक काम करते हैं। मैंने पूछा एक दिन, भैया कहाँ हो? बोले साहब प्लान देने के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा यार 11:30 बजे हुए, क्यों? बोले आज का दिन बहुत लकी है, जिससे बात की सारे के सारे ज्वाइन हो रहे हैं। 12 बजे तक काम करूंगा आज तो। कई बार अच्छी फीलिंग्स होती हैं, कई बार ऐसी फीलिंग्स भी आएंगी, आप बहुत एक्साइटेड होके जाएंगे कि यस डलहौजी में तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और जम्मू में तो वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो और मैं मिलके कमाल कर देंगे, पूरे J&K पे कब्जा कर लेंगे। आप वहां पे जाते हैं और आपका दोस्त आपसे कहता है कि भैया तेरा पहले वाला काम ठीक नहीं चल रहा है कि इस प्रकार के बेकार के पंगों में पड़ गए। और फिर आपको लगता है कि यार, है ना, कुछ फीलिंग होती है अजीब सी। यस यस, वो आपके साथ भी होती होगी, निश्चित रूप से मेरे साथ बहुत बार हुई है। सो ये प्रोसेस है, ये आपको बीच में करना पड़ेगा। एक हमारे बहुत अच्छे लीडर, जिन्होंने आज से 3 साल पहले आरसीएम बोनस में प्रवेश किया, काम किया 3 साल तक, और इतना काम किया कि 3 साल में हिंदुस्तान के सबसे प्रिय लीडर के रूप में वो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने लगे। लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर है वो होता है। वो 2 सितंबर को हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो अक्सर एक चीज बोलते थे, वो अक्सर एक चीज कहते थे कि इंसान चलता है तो गिरता है,
इंसान चलता है तो गिरता है, ये प्रोसेस है। और जब आप चलेंगे तो गिरेंगे, और जब भी गिरे एक काम करना, आप जल्दी से उठ जाना। क्या करना? उठ जाना जल्दी से। अगर आप उठेंगे, जितनी जल्दी से उठेंगे उतनी जल्दी आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। और ये मैसेज हर अवतार ने दिया है। कृष्ण ने भी दिया, नानक ने भी दिया, मोहम्मद ने भी दिया, ईशा ने भी दिया कि जब मैंने चलना सीखा था, चलने से पहले मैं गिरा था, मैंने गिर गिर के चलना सीखा है। आप भी किसी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हो, बगैर गिरे आपको चलना नहीं आएगा। बगैर असफलता के कभी सफलता मिल ही नहीं सकती कहीं। उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। आपका गिरना क्या है? आपका गिरना है, आप जाएंगे, आप बहुत एक्साइटेड हैं, 4 लोगों से बातचीत करेंगे, 4 के 4 मना कर देंगे। तो हो सकता है इस बिजनेस में आपका पहला गिरना हो। जो आपके स्पेशली नजदीकी लोग, जब हम प्रिपेयर होके जाते हैं ना कि यार वहां जाके तो ये कर देंगे, वहां तो इतनी अच्छी मीटिंग होगी, और आपको पता लगता है कि जिसने मीटिंग रखवानी थी उसने होटल ही बुक नहीं किया, वहां पे तो शादी चल रही है। आपको लगेगा कि यार कैसे हो पाएगा ये बिजनेस। सो जब भी आपको ऐसा लगे, जब भी ऐसी फीलिंग्स आए, जब भी आपके अंदर नेगेटिविटी आए, आप समझना कि आप गिर गए हैं। और उससे उठने के लिए एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको उठाएगी, वो है टेप्स। जिस दिन सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर में आए, उस दिन जाके एक टेप सुन लेना। पंडित जी की एक बहुत यूनिक टेप है, रफ्तार। छावड़ा साहब की टेप है, सोचिए और अमीर बनिए। और कोठारी साहब की एक बहुत यूनिक टेप जो बहुत बड़ा मोटिवेशन देती है, सफलता के 5 सूत्र। हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, अत्री साहब, उनकी टेप है कामयाबी का राज। बहुत सारे लीडर्स की टेप्स आपको मिलती हैं। वो टेप्स पहले आप एक टेप सुने। एक टेप से अगर आपको लगता है कि हिम्मत नहीं हो रही है किसी से बात करने की, दूसरी ओर सुन लें। और दूसरी से भी अगर हिम्मत न जुटा पाए, सोने से पहले तीसरी टेप अपने रिकॉर्डर में लगा के सो जाना। रात में सपने में आप भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरसी बिजनेस का मार्केटिंग प्लान बता देंगे। आप कहेंगे कि सर अगर हिंदुस्तान में आर्थिक आजादी लानी है तो आरसी बिजनेस ज्वाइन कर दो सबको, सारे के सारे रॉयल्टी और टेक्निकल पे जाएंगे। ये मिडिल मैन का पैसा अगर आम व्यक्ति में बंटने लग जाएगा, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाएगा, हर व्यक्ति के पास में पैसा आ जाएगा। आरसी बिजनेस क्या करता है? 20% लोगों का पैसा 80% लोगों में बांटता है। और जिस दिन वो बट जाएगा, सभी एक समान हो जाएंगे, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं, कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी। यस और नो? यस। सो ये टेप्स आपको उठाएंगी। जब जब आप गिरें, इन टेप्स का सहारा लें। जब ज्यादा नेगेटिविटी है उतनी ज्यादा टेप सुने। जर्नी लोग परेशान होकर छोड़ देते हैं कि भैया मैं तो नेगेटिव हूं। कई कहते हैं साहब मैं तो नेगेटिव हो गया। अरे भैया टेप सुन लो। और जब नेगेटिव होता है कहता है कैसे सुनूं, पैसे नहीं है। सो ये टेप आपको उठाएंगी। दूसरी चीज, जब हम काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कई बार हमें लगता है कि मेरे सामने जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, वो बहुत अच्छी नहीं है। इन हालात में मैं कैसे काम करूं? क्योंकि मेरी फैमिली विरोध कर रही है, क्योंकि मेरे सामने फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, मेरे साथ में जो लोग आते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में मैं क्या करूं? इन परिस्थितियों में अगर आप एक बुक पढ़ेंगे, वो बुक आपको प्रेरणा देगी, वो बुक आपको बताएगी आपसे विपरीत परिस्थितियां तो कृष्ण के पास में थी, जिनका मामा उनके पैदा होते ही उनको मारने के लिए उनके पीछे पड़ गया था। वो बुक आपको बताएगी विपरीत परिस्थितियां थी तो नानक के साथ थी, विपरीत परिस्थितियां थी तो मोहम्मद के साथ थी, विपरीत परिस्थितियां थी तो महात्मा गांधी के साथ थी, जिन्होंने एक लाठी के सहारे हिंदुस्तान को आजाद कराने का बहुत बड़ा संकल्प लिया था। और उस बुक में जब आप अब्राहम लिंकन की स्टोरी सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो 20 साल की एज में जब उसने काम स्टार्ट किया, वो जिंदगी में लगातार असफल होता रहा। 45 साल की एज में लगातार असफलता, नाकामयाबी, दूर दूर तक भी कोई आशा की किरण जिस व्यक्ति की जिंदगी में नहीं थी, उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी, वो चलता रहा, वो बढ़ता रहा। और उसका परिणाम था एक दिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। और आपको लगेगा कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति ना सही, आरसी बिजनेस के टेक्निकल बोनस तो जरूर बन जाएंगे।
ये बुक आपको मोटिवेट करेंगे फ्रेंड्स। मैं जो कुछ हूं, सबसे बड़ा योगदान है उसके पीछे बुक्स का। उनसे मैंने पढ़ा, अपनी सोच को बड़ा किया और लगा कि जिस व्यक्ति को आज हम बुक में पढ़ते हैं उसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने कठिन परिस्थितियों में काम किया है। उसके पास में एक ही गुण था, कोई भी था वो, जो कठिन परिस्थितियों में छोड़ के चला गया उसको उसके घर वाले भी नहीं जानते। 3 दिन के बाद में भूल जाते हैं लोग। यस, कितने लोग हैं जो अपने दादाजी के दादाजी के दादाजी को जानते हैं? बहुत कम है। अब्राहम लिंकन को क्यों जानते हैं? कुछ करके गए। क्यों किया? कठिन परिस्थितियां थी। यस यस, ये बुक आपको मोटिवेट करेंगी। और उसके बाद जब आपके सामने सबसे बड़ी निराशा है, आपकी मंजिल को तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान रहेगा एक तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज, वो है फंक्शन। इस प्रकार की मीटिंग्स आप किसी के ड्राइंग रूम में जाके किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं, वो आरसीएम फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। अगर आपने उस व्यक्ति को लीडर बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति की टेक्निकल बोनस का बेस बनना स्टार्ट हो जाए, उसको इस प्रकार के माहौल में बिठाना पड़ेगा ताकि उसके दिमाग में 1 लाख रुपए महीना कमाने की बात घुस पाए। लेके आना पड़ेगा आपको, लोगों को ला सकते हैं। ये जो मीटिंग्स होती हैं, ये इस प्रकार के फंक्शन होते हैं, ये लीडर्स पैदा करती हैं। यहां से शुरुआत होती है। कोई व्यक्ति डिसीजन लेके जाता है, गंभीर डिसीजन, कि यस आज मेरी समझ में आ गया, मैं करूंगा, और निश्चित रूप से वो करता है और उसका रिजल्ट रहता है। कुछ टाइम के बाद लोग उसको मुकेश कोठारी के रूप में जानते हैं, कुछ लोग उसको सतीश पंडित के रूप में जानते हैं, कुछ लोग एस अत्री के रूप में जानते हैं, तो कुछ लोग राकेश शर्मा और प्रमोद गुलाटी के रूप में उनको जानने लग जाते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार की मीटिंग्स की पैदावार होते हैं। यस, फंक्शन अल्टीमेट है। एक बहुत बड़ा फंक्शन है हमारा, जिसकी पर्सनली न केवल मात्र में हर व्यक्ति उस फंक्शन की वेट में रहता है। दिवाली साल में एक बार आती है, यस और नो? यस। आपको दिवाली की जितनी खुशी होती है उससे कहीं ज्यादा खुशी व्यापारियों को होती है, क्योंकि उनको पता है कि इस 1 महीने में उतनी सेल होनी है जितनी 11 महीने में नहीं हुई। यस, वो बहुत उत्साहित रहते हैं। और हमारे आरसीएम फाइनेंस में भी जो दिवाली होती है, जो सबसे ज्यादा बोनस और सबसे ज्यादा अचीवमेंट आती हैं, वो एक फंक्शन होता है, एनिवर्सरी फंक्शन, साल का सबसे बड़ा फंक्शन। और अब तक का अनुभव ये बताता है कि जितनी अचीवमेंट्स 11 महीने में मिलती हैं, उससे कहीं ज्यादा अचीवमेंट्स जिस महीने में फंक्शन होता है उससे अगले महीने मिल जाती हैं। वो एनिवर्सरी फंक्शन बहुत जल्द, 5 दिन बाकी हैं अभी, 9 अक्टूबर को हो रहा है। बहुत सुंदर शहर, जिसको विदेशों से लोग देखने के लिए आते हैं, पिंक सिटी जयपुर। यस, कितने लोगों ने देखा है? थैंक यू। कम संख्या है। हिंदुस्तान में रहते हुए कम से कम जयपुर को जरूर देख लें, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति विल क्लिंटन कई बार देखने के लिए आ गए। यस, जब वो इतना पैसा लगा के देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। यस यस, सो दोनों काम होंगे। आप जयपुर भी देखेंगे और आरसीएम फाइनेंस का एक फंक्शन देखेंगे, उससे गंभीर डिसीजन लेके आएंगे आप। सो ये जो फंक्शन है ये अल्टीमेट है। यहां से यहां तक चलने का आपने सफर तय करना है, बस केवल मात्र इतना काम है। कर सकते हैं इसको? यस। और अंत में मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि जो जॉब और बिजनेस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उन दोनों का जो डिजाइन किया गया है, उन दोनों का डिजाइन जिंदगी में ऐशो आराम प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया। जॉब और बिजनेस का जो ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे हैं, उनका डिजाइन किया गया है केवल मात्र दाल रोटी पैदा करने के लिए, एक आम सी जिंदगी जीने के लिए उन दोनों चीजों को बनाया गया है। और जिस चीज की जिस प्रकार की बनावट होती है वो उसी प्रकार से काम करती है। हवाई जहाज देखा आपने? हवा में उड़ता हुआ तो देखा होगा निश्चित रूप से। मैं भी बहुत देखता था उड़ते हुए। अब आरसीएम फाइनेंस में आने के बाद में फर्क केवल मात्र इतना पड़ा, पहले दूर से देखता था और अब लगभग 1 महीने में 5 से 7 बार ट्रेवल करता हूं आरसीएम फाइनेंस की मीटिंग के लिए। हवाई जहाज का जो निर्माण होता है किस लिए होता है? उड़ने के लिए।
यस। कहां पे उड़ने के लिए? जमीन पे, हवा में उड़ने के लिए। यस, हवा में उड़ने के लिए हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, बनाया गया उसको। इसलिए जो ट्रेन होती है, ट्रेन कहां पे चलने के लिए बनाई जाती है? पटरी पे, ट्रैक पे चलती है। यस। जो कार है, बेहतरीन कार, कहां के लिए बनती है? रोड पे चलने के लिए। अगर आप दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेन, जिसमें सबसे पावरफुल इंजन लगा हुआ है, उस ट्रेन को अगर एक हाईवे पे खड़ा कर देंगे, नेशनल हाईवे 1 आपके पास में है, ज्यादा दूर नहीं है, अगर नेशनल हाईवे 1 पे अगर खड़ा कर देंगे, वो दौड़ पड़ेगी क्या? नहीं चलेगी। जो रोड है उसको भी खराब कर देगी। अगर आप उसी ट्रेन के साथ में एक बैलगाड़ी को खड़ा कर देंगे, बैलगाड़ी, वो बैलगाड़ी उस ट्रेन से आगे जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। यस और नो? यस। आपकी जो जॉब है ना, जिसमें आपको लगता है कि मैं 20,000 रुपये महीना कमाता हूं, मेरे ऑफिस के 50 लोग मुझे सल्यूट करते हैं, मेरी कलम में बहुत पावर है। आप में पावर है, लेकिन आपकी जो ट्रेन है ना, वो हाईवे पे खड़ी है, उसमें बहुत कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आरसीएम फाइनेंस का मार्केटिंग प्लान, आपको एक बैलगाड़ी नजर आता है, लेकिन ये जब स्पीड से चलती है, बड़ी बड़ी ट्रेनों को पीछे छोड़ के कहीं आगे निकल जाती है। इसका डिजाइन 500 रुपए महीना कमाने के लिए नहीं हुआ, 2,000 और 5,000 के लिए भी नहीं हुआ। इसका डिजाइन किया गया है रॉयल्टी पे जाने के लिए, इसका डिजाइन किया है आर्थिक आजादी प्राप्त करने के लिए, इसका डिजाइन किया गया है आपके शहर के लोग आपकी चर्चा इस बात को लेके करें कि आपके शहर की सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे खूबसूरत बंगला और सबसे अच्छी सोच का अगर कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति है, और वो इसलिए है क्योंकि वो आरसीएम फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूटर है। तो कामयाबी के लिए डिजाइन किया गया है ये आरसीएम फाइनेंस। सब कुछ मिलेगा। ये एक ऐसा पैकेज है जिसमें आपको पैसा मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको रिलेशनशिप मिलेगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। वो सारी की सारी चीजें जो कहीं पे नहीं मिलती वो यहां पे मिलेंगी। तैयार हैं लेने के लिए? आर यू रेडी फॉर दैट? तैयार हैं? यस। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप चलें, मंजिल तक पहुंचने से पहले रुकना मत। 4 लोग मना करेंगे तो चल सकते हैं, 10 लोग मना करें तो भी चलेंगे, अगर 20 लोग बोलें कि हम नहीं करेंगे तो भी चल सकते हैं। क्या चल सकते हैं? अगर चल सकते हैं तो आपकी जगह वहां पे नहीं है, आपकी जगह स्टेज पे होगी और एक बहुत बेहतरीन माइक और स्टेडियम आपके बीच में होगा। उसके लिए केवल मात्र एक काम करना है। आप रोड पे अगर चलते हैं, आप देखते हैं कि कई लोगों का रोड क्रॉसिंग में एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आप एक चीज चेक करना, कभी भी किसी अंधे व्यक्ति को रोड एक्सीडेंट में आप मरा हुआ नहीं पाएंगे। क्या कारण है कि अंधा बच जाता है और दिखने वाले एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्योंकि अंधा व्यक्ति जब रोड क्रॉस करता है, रोड क्रॉस करने से पहले वो एक ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ लेता है जिसको दिखता है, और वो अंधा व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेता है। उस विश्वास के कारण वो रोड क्रॉस कर जाता है। अगर आपको कामयाबी चाहिए, केवल मात्र एक सूत्र है। आपके जो सीनियर अपलाइन है, जो आपकी हेल्प करने हैं, उनका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लो, आंख मीच लो, अपने माइंड का इस्तेमाल मत करो और उनको बोलो कि जब तक टेक्निकल बोनस पे मैं नहीं पहुंचता, अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर आपने उन पे बिलीव कर लिया, टेक्निकल से पहले रुकने वाले नहीं हो आप। यस। सो फॉलो द एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, उनको फॉलो करें। आप लोग बहुत जल्द सारी के सारे वो ड्रीम्स जो आपके सो चुके हैं उनको जगाएं। आपके बड़े से बड़े सपने इस बोनस के माध्यम से पूरे हों। बहुत जल्द आप हम सब लोग मिलें, और जहां पे हम मिलें वो एक बहुत बड़ा स्टेडियम हो, एक बहुत बड़ी स्टेज हो। उस स्टेज पे आप लोग हों, आपके पास आरसीएम बोनस की शानदार
टेक्निकल बोनस की ट्रॉफियां हो। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।